हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहां पर बात करेंगे अपने क्लास 7 के कंप्यूटर एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर HTML को। और इससे रिलेटेड दोस्तों आप लोगों ने एक थ्योरेटिकल वीडियो देख रखा था, प्रैक्टिकल वीडियो देख रखा था, जिसमें हमने बात करी थी एक इंट्रोडक्शन को लेकर के। और ऐसे ही दोस्तों थ्योरेटिकली मैंने आपको यहां पर यह भी बता रखा है कि कैसे हम लोग इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेज को हम लोग कैसे अपने वेब पेज में इंसर्ट करते हैं वो हम लोग पूरा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे यहां अपने प्रैक्टिकल सेशन में। दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको यहां पर यह बताया था कि एक इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम लोग यहां पर दोस्तों यूज करते हैं अपने एक IMG टैग को। तो यहां हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ये आपके पास एक IMG टैग है जिसको हम लोग यूज करेंगे इमेजेस के लिए। अब जब आप एक इमेज को यूज करेंगे तो आपको वहां पर उस इमेज का एक नाम बताना पड़ेगा जो SRC के अंदर बताते हैं, यानी कि इमेज के सोर्स में। तो दोस्तों यहां देखेंगे IMG के आगे लिखा है मैंने SRC, और SRC के बाद मैंने लिखा है यहां पर नेम ऑफ इमेजेस, जो भी फाइल का नाम है और उसका जो एक्सटेंशन है आपको वो बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों कई बार आप इमेज की हाइट और विड्थ को कम या ज्यादा भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहां पर विड्थ और हाइट बताते हैं। जैसे विड्थ इक्वल्स टू 50 है या हाइट इक्वल्स टू 50 है, जो भी आप यहां साइज देंगे वो साइज यहां पर ये ले लेगा। तो आपको ये समझ में आ चुका है IMG टैग अपन यूज करेंगे, इसके साथ साथ अपन यहां पर विड्थ और हाइट को यूज करेंगे, और भी साथ में आपके पास कुछ यहाँ जो है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि ALT होता है, जैसे कि टाइटल होता है, जो मैं आपको अभी एक एक करके बताने भी वाला हूं। इसी टाइप से दोस्तों मैंने आपको ये कहा था कि जो इमेजेस अपने पास होती है वो आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो वो इंटरनल होगी इमेज या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मैं आपको अभी बताऊंगा प्रैक्टिकली। इंटरनल का मतलब क्या हो गया कि आपकी वो जो फाइल है वो आपके उसी फोल्डर में है जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो इंटरनल में क्या हो गया, वो फाइल जो आप इमेज जो इंसर्ट करने वाले हो उसको आप कॉपी कर लो आपके करंट फोल्डर में जिसमें आप काम कर रहे हो। और दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहाँ उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो मैं आपको थ्योरेटिकली बता चुका हूं, अभी प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा भी। इसी टाइप से अगर दोस्तों आप एक्सटर्नल यहां यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आपको पूरा पाथ बताना पड़ता है। ठीक है, दो छोटी छोटी सी बातें हैं, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको यहां बता देता हूं अपने नोटपैड को स्टार्ट करते हुए। दोस्तों मैं नोटपैड स्टार्ट कर लेता हूं। नोटपैड में जाने के बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ अपनी कोडिंग करेंगे, कैसे हम लोग अपना यहाँ पर पेज जो है वो यूज करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने अपना नोटपैड यहाँ पर स्टार्ट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर वैसे ही कोड करें जैसे कि हम पहले भी करके देख चुके थे। HTML स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर अपना HTML अपन क्लोज कर देंगे। इसके साथ साथ अपन यहाँ पर क्या लिखते हैं दोस्तों, हेड सेक्शन शुरू होता है, आपका जो हेड सेक्शन है वो क्लोज हो जाता है, और इसी के साथ अपन देखते हैं यहाँ पर बॉडी वाला पार्ट भी। तो बॉडी जो अपना टैग होता है इसके साथ अपन बॉडी को भी यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। सिंपल सा था। यहाँ पर अपन हेड में जाके दोस्तों क्या लिखते हैं, अपना टाइटल टैग शुरू होता है, टाइटल टैग अपना क्लोज भी हो जाता है। इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं जाके लिख देता हूँ इमेज। ठीक है, तो मैं यहाँ जाऊंगा दोस्तों, यहाँ जाकर के लिख देता हूँ इमेज। तो आप जो लिखेंगे वो उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा अपने टाइटल बार पे। मैं आई की को कैपिटल कर देता हूँ, अच्छे से आपको दिखेगा। इस तरीके से बीच का स्पेस इसको हटा देता हूँ दोस्तों। बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो क्या लिख दूंगा, बॉडी। बॉडी में जाके क्या लिखते हैं दोस्तों अपन, BG कलर। ठीक है, BG कलर इक्वल्स टू जो आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, जैसे मैं पिंक डाल देता हूं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे दोस्तों इतना सा ही काम, अभी मैं इमेज को नहीं ले रहा हूं, अभी बस इतना सा काम कर रहा हूं, इस फाइल को सेव कर देता हूं। सेव कहां करूंगा दोस्तों, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर था WS क्यूब टेक वेब पेज, इसी के अंदर मैं यहां पर जाकर के इस फाइल का कुछ भी नाम रख सकता हूं। जैसे मैं नाम रख देता हूं image.html। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट .html लगाना आप नहीं भूलना। दोस्तों यहाँ पर जो मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर जो है वो इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर अपनी एक फाइल बना रखी है, ये रही इमेज। ठीक है, आपको दिख जाएगी फाइल। तो दोस्तों ये जो आपकी इमेज फाइल है, इसको मैं जब डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ इमेज लिखा हुआ आ चुका है, जो आपकी मैंने टाइटल डाला है, और साथ में यहाँ जो पिंक कलर आपको दिख रहा है ये अपन ने बॉडी का BG लिया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर BG कलर पिंक कर लिया है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ इमेज लेना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, IMG के अंदर आपको कुछ काम करना है दोस्तों। SRC बताना पड़ेगा, SRC इक्वल्स टू, और इस डबल कोट्स के बीच में आपको लिखना होता है दोस्तों उस फाइल का नाम जो आप लेना चाह रहे हैं।
तो देखिए दोस्तों, आप इमेज को दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक इंटरनल हो सकती है और एक एक्सटर्नल इमेज हो सकती है। मेरे पास दोस्तों यहाँ पर जो है एक काम करता हूँ, डाउनलोड्स में कोई फाइल है, सपोज कि मैं यहाँ पर दोस्तों इस वाली फाइल को यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ पे जाऊंगा? अपने डेस्कटॉप पे, जो मेरा फोल्डर था दोस्तों, जिसका नाम था यहाँ पर WS क्यूबटेक वेब पेज, इसमें जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब इतना बड़ा नाम अपन को याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसका नाम 001 करके .jpg रख देता हूँ। तो ये मेरी एक फाइल है। ये दोस्तों फाइल कहाँ पड़ी है? उसी फोल्डर में जिसमें मैं एक्चुअल में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? 001.jpg आपकी फाइल का नाम बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों? 001.jpg। बस आपको यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखना है कि 001.jpg ये आपको लिखना है। इसके साथ दोस्तों कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी आपका नहीं होना चाहिए। मैं एक बार दोस्तों इस फाइल को यहाँ पर सेव करता हूँ और उसके बाद इसका आउटपुट जाके देखता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है। तो जब आप चलाएंगे दोस्तों, आप देखेंगे इतनी बड़ी आपके सामने वो इमेज आ चुकी है जो मैंने अभी यहाँ पर देखी थी, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि इस इमेज की हाइट विड्थ को छोटा करना, तो आप क्या कर सकते हैं? विड्थ इक्वल्स टू दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं सपोज की 200, ठीक है, 200। इस तरीके से आप देखेंगे इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। साथ में अगर आप चाहते हैं हाइट, ठीक है, तो आप यहाँ पर हाइट भी कम कर सकते हैं। हाइट इक्वल्स टू दोस्तों इसको आप ले सकते हैं सपोज 200, इसको भी आप ले लेंगे तो इसको भी ये जो है वो 200 की हाइट को सेट कर लेगा इस तरीके से। मैं फिर से इसको सेव करूंगा, जाके देखूंगा दोस्तों, रिफ्रेश करूंगा, वो इमेज आपकी अब 200 बाय 200 पिक्सल्स पे आपको दिखना स्टार्ट हो चुकी है। अगर दोस्तों आपको कभी कभी ये लगता है कि अगर बाय द वे मैंने यहाँ पर जो है इमेज का नाम कुछ गलत लिख दिया, तो जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर जबरदस्ती के लिए यहाँ पर एक और 0 लगा देता हूँ, जो कि इमेज है ही नहीं मेरे उस फोल्डर में। अगर आप सेव करके देखेंगे दोस्तों, रिफ्रेश करेंगे, तो इस बार वो इमेज नहीं आएगी, इस तरीके से आपको डिस्प्ले करेगा। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो सकता है इंटरनेट आपका स्लो हो, तो भी आपको कभी कभी इमेज लोड नहीं होती है। उस सिचुएशन में आप यहां पर जाकर के लिख सकते हैं ALT। हालांकि ये सिलेबस में तो नहीं है, बट फिर भी काम का टॉपिक है। तो ALT इक्वल्स टू आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं लिख देता हूं सपोज लोगो, ठीक है। अल्टरनेट टेक्स्ट क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा, इमेज के अल्टरनेट में केवल टेक्स्ट हो सकता है। तो मैंने लिख दिया ALT इक्वल्स टू लोगो। अब देखिए बाय द वे वो इमेज नहीं आएगी, तो उसकी जगह यहां पर क्या लिखा जाएगा? लोगो। और अगर बाय द वे वो इमेज है वहां पर, तो अब लोगो नहीं आएगा। देखेंगे केवल इमेज आ रही है, वो लोगो लिखा हुआ नहीं आया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये ALT कब चलेगा? जब आपकी इमेज लोड नहीं होगी या नाम में कुछ गलती है तो। इसी टाइप से दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अपन जब इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो एक पॉपअप आ जाना चाहिए और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट आना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर यही सारा काम करना चाह रहा था, तो मैं लिख देता हूँ टाइटल। अब देखिए एक चीज और अच्छे से याद रखना, टाइटल अपने आप में एक टैग भी होता है और टाइटल अपने आप में एक एट्रीब्यूट भी होता है। तो यहाँ पर ना हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं जो IMG के ऊपर अप्लाई होगा। अगर आप जाके लिखेंगे टाइटल इक्वल्स टू सपोज की WS क्यूब टेक, इस टाइप से अगर आप जाकर के लिखेंगे, तो दोस्तों वहां पर ये जो WS क्यूब टेक मैंने लिखा है वो आपको एक पॉपअप में आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है। मैं इसको फिर से सेव करता हूं दोस्तों, यहां आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, अभी कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही दोस्तों मैं अपने माउस को लेके आऊंगा इस इमेज के ऊपर, आप देखेंगे यहाँ WS क्यूब टेक आपको डिस्प्ले हो रहा है एक पॉपअप पे, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ WS क्यूब टेक दिख रहा है आपको, ठीक है। टाइटल है, जैसे ही हटाओगे वापस गया, वापस ऊपर लेके आओगे वो टाइटल दिखेगा, वापस हटा दोगे गायब हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप इमेज को यहाँ किस तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत कॉमन सी चीज थी, बहुत बेसिक सी चीज थी। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि वो इमेज आपके इस पर्टिकुलर फोल्डर में नहीं होके किसी दूसरे फोल्डर में होती है। तो अगर आप उस इमेज को यूज करना चाह रहे हो तो फिर आपको उसका पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। जैसे सपोज दोस्तों डाउनलोड्स में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है जिसका नाम है लोगो। अब इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ इस पूरे पाथ को लेना पड़ेगा डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में आपको मिलेगा लोगो, तो आपको जाके लिखना पड़ेगा downloads/logo और logo.jpg आपकी उस फाइल का नाम होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर, जैसे ये फाइल का जो नाम था, यहाँ जाके लिखेंगे डाउनलोड्स स्लैश, फिर उसके अंदर आपके पास जो फाइल थी उसका नाम था logo.jpg। अगर दोस्तों आप इस बार ये लिखेंगे और अगर आप फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे या तो उसका पाथ सही नहीं लिखा है अपन ने, ठीक है, अपन ने उसका पाथ सही नहीं लिखा है, इस वजह से ऐसा ये आपको कई बार डिस्प्ले करेगा।
ठीक है। अगर अपन एक काम करते हैं, इसी इमेज को किसी दूसरे फोल्डर में लेके चलते हैं, जैसे ये वाली जो आपका कह सकते हैं जो फाइल है, इसको सपोज मैं डी ड्राइव पे लेके जाता हूं, और यहां पर दोस्तों मैं जाकर के सपोज एक फोल्डर पड़ा है मेरे पास जिसका नाम है सपोज की सुरेन। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों ये फाइल मैंने यहाँ पेस्ट कर दी है। अगर आप चाहते हैं इस फाइल को यहाँ से यूज करना, तो दोस्तों पूरा पाथ आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें logo.jpg है, और फिर आप यहाँ पर आएंगे कोडिंग में, और यहाँ जाकर के आप उसका पाथ बता देंगे, जो भी उसका पाथ होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ जाके ये कुछ लिख दूंगा। इसके अंदर आपके पास जो फाइल पड़ी है उस फाइल को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको जाकर के यूज कर लेते हैं लोगो को, और आप देखेंगे दोस्तों वो इमेज आपकी आ चुकी है। अगर आप विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, आप विड्थ बढ़ा सकते हैं, सपोज 300, तो 300 उसकी विड्थ हो जाएगी। तो आप एक्सटर्नल भी ले सकते हैं। यहाँ पर इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि D:/ उसमें आपका जो भी फोल्डर, उसके अंदर जो भी आपकी फाइल है, तो याद रखिएगा दोस्तों स्लैश लगाते हुए आप उसको सेपरेट करेंगे। बेसिक सी चीजें थी, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कंप्लीट पेज आपको दिखा देता हूं थोड़ी सी साइज छोटी करते हुए। इस टाइप से हमने यहाँ पर ये कुछ कोडिंग करी है। आप भी एज इट इज कोड लिखेंगे दोस्तों, तो आपको सारे टॉपिक्स जो है एक एक करके बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो एक्सटर्नल में क्या था दोस्तों, वो कंप्लीट आपको पूरा पाथ बताना होता है। आई थिंक दोनों चीजें समझ में आई होगी। इंटरनल कैसे हम लोग अपनी इमेज को यहाँ पर लेते हैं, एक्सटर्नली हम लोग जो कि दूसरे फोल्डर की फाइल को हम लोग यहाँ कैसे उस इमेज को कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एक एग्जांपल है जिसमें हमने एक इमेज को यहाँ यूज किया है। कुछ उस फाइल को कैसे सेव करते हैं, जो मैंने आपको फिर यहाँ नोट्स के थ्रू बताए हैं। तो इस तरीके से ना दोस्तों आज हमने ऑलमोस्ट अपने सभी टॉपिक्स को जो है डिस्कस कर लिया है। इमेज कैसे हम लोग यहाँ कॉपी करते हैं, इमेज कैसे पेस्ट करते हैं, दूसरे कोई फोल्डर की इमेज है उसको कैसे हम लोग यहाँ यूज करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इमेजेस को हम लोग कैसे यहाँ यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप IMG टैग को यूज करते हैं, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर जो है वो IMG के साथ SRC बताते हैं, इसके साथ विड्थ बताते हैं, आप हाइट बताते हैं, आप ALT यानी कि अल्टरनेट टेक्स्ट बताते हैं, आप यहाँ पर टाइटल बता सकते हैं। कुल मिलाकर के बहुत सारी चीजें हमने आज डिस्कस करी अपने इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके मन में जो कुछ भी डाउट्स हैं आप दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरीके से इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा है वो भी आप दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।